नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ। क्या पढ़ने वाले हैं? 10th क्लास के मैथ भारती भवन को हम लोग सॉल्व करेंगे। भारती भवन को हम लोग सॉल्व करके इसको पढ़ेंगे, देखेंगे ना। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण। भारतीय भवन में जो चैप्टर स्टार्ट होगा बाबू, वो क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। देखिए, द्विघात समीकरण को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक करके सब चीज को देखेंगे। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सॉल्व करने का विधि क्या है, कैसे सॉल्व करना चाहिए, एकदम एक से एक बारीकी ढंग से आपको बताया जाएगा, एक से एक ढंग से बताया जाएगा आपको, और अच्छा से अच्छा विधि, सरल से सरल विधि बताया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, बट शुरू से अंत तक आप लोग देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, या मान लीजिए, है ना, यहाँ से ना स्टार्ट। चलिए, पहला जो चैप्टर स्टार्ट जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, क्या हो? वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। जिसमें इसका मानक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप जो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे माइनस भी हो सकती है, यहाँ भी माइनस भी हो सकती है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक्स स्क्वायर में ए गुना माने कोई अचर पद होगा, अचर पद होगा। फिर बी, एक्स में बी जो है अचर पद है, सी भी क्या है? अचर पद है। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण को दो तरह से हम सॉल्व कर, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये अभी फिलहाल नहीं है, क्यों? इसको विवेचक और मूल वर्ग सूत्र होता है, नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा गया है, कोई बात नहीं है, समझिए नहीं है, समझिए नहीं, फिलहाल अभी है, बाद बताएंगे हम। द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ध्यान दीजिए। शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। ये जो है शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या है ये? शुद्ध द्विघात, कलर ब्लैक है ना। चलिए, शुद्ध द्विघात समीकरण ये जो है, ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण, इसको बोलते प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसी द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, अज्ञात राशि क्या होता है भाई? हम पूरा मैथ में क्या पढ़ते हैं? चार मान को मान निकालना पड़ता है, एक्स का मान निकालना पड़ता है, वाई का मान निकालना पड़ता है, जेड का मान निकालना पड़ता है, ए टू जेड का मान निकालना पड़ता है ना। यही सब चीज का मान निकालना पड़ता है। केवल वर्ग के रूप में रहती है, चर मान जो है केवल वर्ग के रूप में रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि चर के अलावा कुछ भी नहीं हो, चर के अलावा कुछ भी नहीं हो, सिर्फ ओनली फॉर चर हो, चर हो। और क्या हो? स्क्वायर के रूप में हो, स्क्वायर के अलावा कुछ नहीं हो, सिर्फ चर जो है स्क्वायर के रूप में हो। मतलब ए है, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। ये नहीं कि फिर कुछ एक्स में, ये टर्म नहीं होता है, गायब होता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0। ये क्या है? यह है शुद्ध द्विघात समीकरण। ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण, इसी को हम लोग कहते हैं। जैसे में लिखे हैं, इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जो ए होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ए जो होगा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जिसमें इसका जैसे दी है एक्स स्क्वायर माइनस 9, 3x यानी 8, मानिए 8 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस रखिए, माइनस प्लस नहीं होगा, -8 इक्वल टू 0। ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात समीकरण को दो प्रकार से हल कर सकते हैं। हल
कर सकते हैं, दो प्रकार से हल कर सकते हैं, ध्यान दो। यह मुख्यतः दो प्रकार से, यानी कि इसे या यह, इसे मुख्यतः दो प्रकार से हल किया जा सकता है, यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण को दो प्रकार से हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। वो कौन कौन है? एक वर्गमूल विधि है, एक गुणनखंड विधि है। एक वर्गमूल विधि है और एक गुणनखंड विधि है। तो देखिए इसको, ये जो है आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। तो आगे चलते हैं, चलिए अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा और वर्गमूल विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए ये वर्गमूल विधि है, क्या है? 4x², क्या है? 4x², 4x² माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो 4x² बराबर में क्या हो जाएगा? 9। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 9/4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 9/4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3/2, अर्थात x का जो वैल्यू होगा एक बार 3/2 और एक बार 3 माइनस 3/2 होता है, कहते 3/2 एक होता है ना। चलिए ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया है। ये मेरा क्या हो गया है? द्विघात समीकरण का जो हम निकाले इसका आंसर हो गया है। आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी कि ये मेरा क्या हो गया? किस विधि द्वारा? वर्गमूल विधि द्वारा, क्योंकि रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल विधि द्वारा हम सीख गए, है ना। चलिए अब है गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा सूत्र क्या होता है? देखिए ये इसको लिख सकते हैं 2x के होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा? 0। देखिए ये एक सूत्र पर लग रहा है a² माइनस b², इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए इसको हम लोग सीख गए हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a² माइनस b² बराबर सूत्र हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ये सूत्र हो गया, क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो तोड़िए इसको, 2x प्लस में 3, एक बार जोड़ दिए 2x माइनस में 3 इक्वल टू में क्या हो गया? 0 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया है। इसको दो भाग तोड़ेंगे, क्या करेंगे? इसको दो भाग तोड़ेंगे, 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 और 2x माइनस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 2x बराबर में इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में 3 हो जाएगा, x बराबर माइनस 3 में क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर में 3, यानी कि x बराबर में 2 से भागा पड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया है। चलिए आशा करते हैं आपको दोनों विधि समझ में आया होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब है मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है और समझना है। देखिए मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? वैसी द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, अज्ञात राशि का मतलब क्या होता है? अज्ञात राशि का मतलब वही होता है चर मान, क्या होता है? चर मान, है ना। अज्ञात राशि का मतलब होता है चर मान। तो चर मान पहले दूसरे घात की हो, माने कि इसमें क्या हो? दूसरा दो घात भी हो और एक घात भी हो। इसमें दो भी घात होता है और एक भी घात होता है। किसमें? चर मान पर एक भी घात होता है और दो भी घात होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित द्विघात समीकरण या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax², देखिए स्क्वायर है, bx क्या 1 घात है, अब प्लस में c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहां क्या हो जाएगा? a नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे में 2x² प्लस 3x माइनस में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
2x² प्लस 3x माइनस में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए दो घात, यहाँ दो घात है, यहाँ पे एक घात है, तो हम लोग क्या समझ गए, मिला हुआ है, मिली जुली सरकार है, ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। कैसा हो जाएगा, ये मिश्रित द्विघात समीकरण हो जाएगा या अशुद्ध द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको भी दो तरह से हम हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि या पूर्ण वर्ग विधि। गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र होता है, दिखाते हैं आपको सूत्र, यहाँ लिखा हुआ है, मूल बराबर, यही पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र होता है, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। ठीक है, अब विवेचक बराबर या विविक्तर बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं वहीं पे हम जहां थे। तो मिश्रित द्विघात समीकरण को हम लोग दो तरह से, दो तरीका से, दो विधि के द्वारा हम लोग हल करते हैं। वो है गुणनखंड विधि और दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। और पूर्ण वर्ग विधि को ही श्रीधराचार्य नियम भी कहा गया है। पूर्ण वर्ग विधि को ही श्रीधराचार्य नियम भी कहा गया है। क्या कहा गया, श्रीधराचार्य नियम भी कहा गया है। किसको, पूर्ण वर्ग विधि को कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण गुणनखंड विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला विधि को इसको सिखा रहे हैं, फिर दूसरा विधि सिखाएंगे हम, पूर्ण वर्ग विधि को सिखाएंगे ना। तो देखिए ये गुणनखंड है, तो गुणनखंड दिया हुआ है, क्या होगा, इक्वल टू 0, यानी कि 2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो गुणनखंड का नियम है, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो और उसका एलसीएम निकालो, उसका एलसीएम निकालो। तो 5 दूनी 10, 10 को गुना कीजिए और 10 को गुना करके लघुत्तम निकालिए, क्या हो गया 2 और 5। और 2 और 5 को ऐसा तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि घटाने के बाद में 3 हो जाए, 3x हो जाए, या तो फिर जोड़ने के बाद में 3x हो जाए। तब जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3। तो सर हम पकड़ेंगे कैसे, पकड़ने का नियम है, फर्स्ट और लास्ट का चिन्ह देखिए, फर्स्ट और लास्ट का चिन्ह देखिए, अलग अलग है तो घटाने पर होगा, और सेम टू सेम हो तो जोड़ने पर होगा, सेम टू सेम हो तो जोड़ने पर, अलग अलग हो तो घटाने पर। तो ये तो क्या है, अलग अलग, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, अलग अलग घटाने पर होगा। इसको लिखेंगे 2x², क्या लिखेंगे 2x² प्लस में 5x। सर 2x को नहीं लिख सकते पहले, नहीं, हम बड़े वाले को पहले लिखेंगे, ठीक है, बड़े वाले कौन है 5 है, तो 5x प्लस में लिख दिए। अब चिन्ह जो क्वेश्चन होगा वही बड़ा का चिन्ह होगा, जो क्वेश्चन में चिन्ह होगा वही बड़ा का चिन्ह होगा। अब छोटा में चिन्ह क्या लगावे सर, घटाने पड़ने, घटाइए 2x माइनस 5 बराबर में 0। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन लग रहा है x का, क्या हो जाएगा 2x। अब जब x बाहर निकल गया बच गया 5। देखिए माइनस, इसमें कुछ भी अगर कॉमन नहीं लगता है तो एक का कॉमन लगता है, एक का, 2x प्लस में 5 बराबर में 0, बराबर में 0 हो गया। अब बताइए, अब ये दोनों भी कॉमन लग रहा है 2x प्लस 5 ना, तो फिर इसको कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 5, दोनों में से इसको कॉमन ले लिए, क्या बच गया, इसमें से इसको निकाल लिए बच गया x, लिख दिए x, इसमें से इसको निकाल लिए बच गया माइनस में 1, अब बराबर में 0 बच गया, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया है। चलिए यहां तक समझ में आ गया है सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि 2x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, इसका पार्ट हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू में 0, यानी कि x बराबर में 1, x बराबर में 1, यानी कि 2x बराबर माइनस 5 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5 बटे में 2 हो जाएगा। एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देरी नहीं कीजिए। एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। चलिए 2 आंसर हो गया है, फटाफट इसको क्लियर कीजिए जल्दी से, फिर चलेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व करेंगे हम, ठीक ना।
छठवाई की। तो देखिए अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को सीखेंगे, तो इसको हमको क्लीन करना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं भाई, हम पूर्ण विधि को हम अलग पेज ले लेते हैं। चलिए, चलो भाई, कैसा पेज आ गया? पेज 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 सेटअप करना पड़ेगा, पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो कुछ देर के लिए आप लोग बने रहिएगा, है ना। पेज सेटअप कर रहे हैं हम। ब्लैक ब्लैक कहाँ से आता है? यहाँ से आता है ना, ब्लैक है, ब्लैक, पूरा ब्लैक हो गया भाई। चलिए, तो यहां से हम देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, इसी को सॉल्व करेंगे और इतना ला कर दिखाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों सही है या गलत है, दोनों विधि को प्रूव करके दिखाएंगे। दोनों विधि से एक ही आंसर आना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है दो, क्वेश्चन में है 2x² प्लस 3x माइनस में 5 इक्वल टू में 0। अरे किससे बना रहे हैं? ये पूर्ण वर्ग विधि से बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? पूर्ण वर्ग विधि से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इधर उधर कीजिएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि बहुत ये लंबा प्रोसेस में बनता है। तो देखिए बउआ, इसको मैंने क्या है, पूर्ण वर्ग, इसका नाम है पूर्ण वर्ग। बताइए, दो जो है किसी का वर्ग है क्या? दो किसी का वर्ग है? तो बउआ दो किसी का वर्ग नहीं है। दो किसी का वर्ग, तो वर्ग लाने के लिए दो काम करना पड़ेगा। चाहे इसमें 2 से गुना कर दीजिए, चाहे 2 से भागा दे दीजिए। अगर 2 से भागा देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 2 से गुना कर दो, 2 4 हो जाएगा, तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा ना। तो करना क्या है हमको, गुना लिखेंगे दोनों तरफ। क्या लिखेंगे हम? दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ध्यान दीजिए, 2 से गुना करने पर गुना कीजिए। अब यहां से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से गुना, 2 दूनी 4x² प्लस 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10 बराबर में 0। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। बन तो गया। अब लिखिए, इसको लिख सकते हैं 2x के होल स्क्वायर। इसको तोड़िए 2ab पर, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाना है। अगर यहां माइनस होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लाना है। तो a प्लस है तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2। तो a के मान क्या है, 2x है। देखिए, तो 2 दूनी 4, तो 4 में क्या गुना करें कि 6 हो जाए। तो 4 में कुछ भी गुना करेंगे 6 नहीं होगा। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा मुझे। दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए 3 अब बट्टे में 2, तो 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म, 6 हुआ ना। अब जो गुना किया अपना मर्जी से उसी का स्क्वायर कीजिए और जोड़िए, और इसी का स्क्वायर कीजिए और घटाइए भी। अब बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा 10। अब बराबर में ये 0 हो गया। देखिए अब यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, सूत्र बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर, बटे में 2 का होल स्क्वायर कर दिए हम। अब यहां से देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक फॉर्मूला पर आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर आया है। बच गया ओ साइड ये वाला, माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, फिर माइनस 10 बराबर में 0। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2x प्लस 3 बटे में 2 इसका होल स्क्वायर बराबर, ये जाएगा उस पार में 10 माइनस इधर जाएगा तो प्लस 9 बटे में 4। देखिए ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3 बटे में 2 इसका होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम 4 हो गया, 4 देहे कि 40 प्लस में 9। देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहां से क्या करेंगे, 2x प्लस में 3 बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर में 40 और 9 49 बटे में 4। देखिए अब हम यहां से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो क्या सॉल्व करेंगे हम इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे। देखिए अब यहां से ये होगा कि 2x प्लस 3/2 बराबर, स्क्वायर को इस पर लाइए तो प्लस और माइनस में होगा, रूट 49/4, रूट 49/4 हो गया। देखिए अब यहां से क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3/2 बराबर प्लस माइनस 49 के वर्गमूल 7 और 4 के वर्गमूल 2। अब यहां से दो काम करेंगे, लिखिए धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर ध्यान दो। तो धन चिन्ह क्या, ये वाला लेंगे धन चिन्ह, ये पूरे होगा 2x प्लस 3/2 बराबर में 7/2। पहले धन वाला सॉल्व कर लीजिए, धन वाला सॉल्व कर लीजिए, क्या जाएगा 2x बराबर 7/2, ये जाएगा उधर माइनस 3/2, यानी कि 2x बराबर एलसीएम 2 हो गया। अगर नीचे नीचे बराबर हो तो ऊपर में जो बोले कर दो, अगर घटा बोला घटा दो, जोड़ बोला जोड़ दो। तो 7 में से 3 गया 4, तो 2 दूनी 4, ये से ये भी खत्म, 2 एकम 2, यानी कि x बराबर क्या हो गया 1, क्या हो गया 1। अब लिखिए ऋण चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक, ऋण चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, है ना। तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या, इसको तो लिखेंगे, इसको हुबहू लिखेंगे, इसको क्या करेंगे हम हुबहू लिखेंगे, किसको, ये वाला, तो x प्लस 3/2 बराबर, इसमें ना ऋण और धन है, इसमें उल्टा पुल्टा जो भी करना हमको है, एक बार प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, तो माइनस 7/2, इसको उधर ले जाइए, 2x बराबर माइनस 7/2 माइनस 3/2, तो 2x बराबर एलसीएम 2, और नीचे नीचे बराबर तो ऊपर में जो बोले कर दो, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो गया। देखिए काटिए इसको, तो 5 दूनी 10, यानी कि x बराबर माइनस 5/2, ये मेरा क्या हो गया आंसर, एक आंसर ये हो गया। देखिए इस विधि से भी माइनस 5/2 और 1, और पिछले विधि से भी जस्ट वही आया, माइनस 5/2 और 1 आ गया। तो बाबू पूर्ण वर्ग विधि जो है बहुत लंबा विधि है ना। तो हम अब आगे चलते हैं, चलिए अब यहां से प्रश्नावली स्टार्ट हो गया है, तो प्रश्नावली स्टार्ट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम रिवाइजिंग कर लेते हैं, रिवाइजिंग, ठीक है, रिवाइजिंग कर लेंगे हम लोग, रिवाइजिंग में चल के फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, वैसी समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित द्विघात समीकरण, है ना। तो शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, वैसी द्विघात समीकरण, देखिए लिखा हुआ है, वैसी द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि सिर्फ वर्ग के रूप में हो, सिर्फ वर्ग के रूप में हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। शुद्ध द्विघात समीकरण को दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, वर्गमूल विधि और एक गुणनखंड विधि। अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, वैसे द्विघात समीकरण जो जिसमें चर यानी अज्ञात राशि एक घात और दो घात दोनों में हो, उसे मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको भी दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, एक गुणनखंड विधि और एक जो है पूर्ण वर्ग विधि या शिलधराचार्य विधि कहते हैं इसको, ठीक है। आया होगा बात समझ में, चलिए कंप्लीट है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल, है ना। तो चलते हैं यहां से द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3 के ए, प्रश्नावली 3 का ए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के बीच। तो 3 का ए क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण पहचाने। द्विघात समीकरण को पहचानना है, बताइए द्विघात समीकरण है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों सर, हम बोले द्विघात समीकरण ग्रुप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, प्लस माइनस बी एक्स और प्लस में सी होता है इक्वल टू में 0, ये यानी कि ये द्विघात समीकरण किसका मिश्रित हुआ, और एक होता है ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी इक्वल टू में 0, ये क्या है शुद्ध द्विघात है, ये क्या है शुद्ध द्विघात है। तो बताइए स्क्वायर तो स्क्वायर किस में हो रहा है, स्क्वायर किस में हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है किसमें भाई, चर मान में, चर मान में, तो इसमें चर मान में स्क्वायर तो है ही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसमें देखिए
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है, यहां तक देखे तो है, और जो ही 0 आया द्विघात समीकरण नहीं है। सर क्यों नहीं है? 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू में 0, क्योंकि बोला ए बराबर 0 होगा, तो 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 प्लस में बी एक्स माइनस में सी इक्वल टू में 0, तब बी एक्स माइनस में सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये रेखिक समीकरण क्या है? ये रेखिक समीकरण है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आता होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए या नोट डाउन कर लीजिए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, अब ये द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करना है। एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर में एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स से खत्म, 3x बराबर क्या हो जाएगा 0, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इधर चलेंगे, गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, इससे गुना की इसमें एक्स स्क्वायर, और इससे गुना भी करना पड़ेगा इसमें, तो प्लस 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 2x। फिर देखिए, फिर कहां से करना पड़ेगा मुझे? फिर इससे गुना करना पड़ेगा इससे, तो माइनस प्लस माइनस 2 गुना एक्स 2x, तो और फिर इससे करना पड़ेगा इससे गुना, तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर में 5। देखिए सभी को इधर ले आइए, तो ये से ये खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बराबर के पार होगा माइनस में 5 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5 4 9 बराबर में 0। पता है द्विघात समीकरण है? हाँ सर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, द्विघात समीकरण है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब देखिए यहां नीचे एक मानेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एक्स स्क्वायर हो गया, ये जगह एक्स के पावर 4 प्लस 1 बराबर में 2। देखिए अब यहीं से देखिए ना भाई, या फिर आगे बढ़िए, कोना को निगुना कीजिए, एक्स पावर 4 प्लस में 1 बराबर में 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कोना से एक गुना की इधर ले आइए, एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है नहीं है? ये तो बहुघात समीकरण है, 4 घात समीकरण है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस में 3 बट्टे में एक्स, नीचे में एक माने कोना कोनी गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर, पहले कोना कोनी गुना नहीं, पहले भिन्न का जोड़ निकालेंगे ना, एलसीएम एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 3, नीचे एक मानेंगे कोना कोनी गुना, गुना कीजिए एक्स क्यूब बराबर 1 गुना एक्स स्क्वायर 3 एकम 3, सबको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद है, त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए यहां पे चेक करते हैं, ये क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2 बराबर में, देखिए ए माइनस बी के होल क्यूब, तो ए माइनस बी का होल क्यूब लिख देते हैं, ए माइनस बी के होल क्यूब बराबर सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? 3a बी स्क्वायर होता है ना। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा फॉर्मूला हो गया है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसी पर चलिए, इसी पर चलना है आगे ना। चलिए ए क्यूब, तो ए क्यूब कितना? 2x है, x के क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर, अब b के मान कितना है 2, अब माइनस यानी प्लस 3a, a के मान x है, अब b के मान कितना है, तो b के मान 2 है, 2 के स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2 बराबर, ये क्या हो जाएगा? एक्स के क्यूब माइनस 2 के क्यूब 8, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 2 के स्क्वायर 4 4 12 एक्स। ध्यान दीजिए, अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, सबको इधर ले आइए, माइनस 4 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला इधर आएगा प्लस 6 एक्स स्क्वायर, प्लस 6 एक्स स्क्वायर हो गया। अब बचा एक्स वाला, माइनस एक्स, एक्स वाला इधर लाइए, माइनस में 12 एक्स
प्लस में 2 और ये आएगा इधर प्लस में 8 बराबर में 0। ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस में 10 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। यानी कि ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हाँ सर है, क्योंकि द्विघात के रूप में आया है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 को हम बनाते हैं, क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, आपके बीच में है a प्लस बी के होल स्क्वायर, हम यहां से बना रहे हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर पीछे लिखे थे a स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर प्लस 2a, a के मान x, b के मान 1 प्लस b के स्क्वायर बराबर गुना कीजिए 2 गुना x 2x माइनस 2 4। इसको सॉल्व कीजिए x स्क्वायर प्लस 2a कम 2x प्लस में 1 बराबर 2x माइनस में 4। सबको इधर ले आइए x स्क्वायर और ये से ये क्या होगा कट गया क्योंकि इधर घट जाएगा प्लस 1 आप प्लस में 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0, सॉरी 4 होगा ना यहाँ पर बराबर में 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0 यानी कि x स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल टू 0। क्या द्विघात समीकरण है? हाँ सर द्विघात समीकरण है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व करते हैं आप लोगों के बीच। देखिए x गुना x x स्क्वायर प्लस में x, क्योंकि x गुना 1x आप प्लस में 7 बराबर गुना कीजिए x गुना x x स्क्वायर, x गुना 2 तो प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए ये से ये घट नहीं गया, सभी को इस बार लाइए, ये से ये भी कट गया, क्या बच गया x प्लस में 7 और ये 4 को इधर लाएंगे प्लस में 4 बराबर में क्या बच जाएगा 0। ये क्या हो गया x प्लस में 11 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण बिल्कुल नहीं है। क्या है? बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है 10 नंबर क्वेश्चन, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x के स्क्वायर माइनस 2ab 2a के मान x है b के मान 2 है प्लस b के स्क्वायर 2 के स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ प्लस 2 और पहले से है तो 2x माइनस में 3। ध्यान रहे देखो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस में 4 प्लस में 2 बराबर 2x माइनस में 3। सभी को इधर ले आओ, सभी को इधर ले आए तो x स्क्वायर माइनस 4x, इसको इधर ले आएंगे माइनस में 2x, माइनस में 2x 4 2 6, ये 3 को इधर ले आए माइनस प्लस में 3 बराबर में 0। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9 क्या इक्वल टू 0 हुआ। क्या द्विघात समीकरण है? हाँ सर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ है। चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। जल्दी बताइएगा समझ में आया है, यस या नो। चलिए यस या नो बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन बोल रहा है क्या क्या 2x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा। क्यों? देखो बाबू, क्योंकि इसका एक मूल 5 क्यों होगा इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो इसको गुणनखंड निकालिए। क्या कीजिए? गुणनखंड, यानी कि लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। तो 2 दूनी 4, 4 को तोड़ेंगे 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 होगा ना, 5 होगा या नहीं होगा? होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x अब प्लस में 2 इक्वल टू में 0। अब ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है? तो दोनों में कॉमन 2x का लग रहा है, x 2 दूनी 4 माइनस 1 का लग रहा है तो x माइनस में 2 हो जाएगा बराबर में 0। बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर कॉमन लग रहा है, ये दोनों में कॉमन लीजिए, x माइनस 2 कॉमन लग गया,
2x माइनस में 1 बच गया बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 0, ये बराबर 0, यानी कि x माइनस 2 बराबर में 0, 2x माइनस 1 बराबर में 0। तो x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 2x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 बटे में हो गया 2। अब बताइए दो मूल है क्या, दो मूल में कोई भी है, 5 नहीं है, 5 तो नहीं आया इसका, यानी कि 5 उसका मूल नहीं है, क्योंकि उसका मूल आया ही नहीं है, उसका हल 5 आया ही नहीं है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, उसका मूल ये नहीं है, मूल नहीं है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि बोला x बराबर 1 समीकरण इतना के हल है या नहीं है। जस्ट वही बात फिर पूछा, फिर गुणनखंड निकालिए, है ना, निकालिए। तो 3 एकम 3, तो 3 का फैक्टर कीजिए, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा क्या, 2 नहीं बचेगा, हाँ बचेगा तो सर, यानी क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर में 0। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में x माइनस में 1 बराबर में 0। ये दोनों में 3x कॉमन लग गया, क्या बच गया, x माइनस में 1 प्लस 1 लग गया कॉमन, x माइनस में 1 बराबर में 0। अब ये और ये फिर कॉमन लग रहा है, फिर कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इंटू 3x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब इस इतना बराबर 0, फिर इतना बराबर 0, x माइनस 1 बराबर में 0, 3x प्लस 1 बराबर में 0, यानी कि x बराबर में 1 क्योंकि बराबर के पार गया, 3x बराबर माइनस 1 क्योंकि 1 के पार, 1 जो बराबर के पार गया, यानी कि x बराबर माइनस 1 बटे में 3। क्या बोला, एक मूल x होगा, x बराबर 1 होगा, हाँ सर आ तो गया है, x बराबर 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका मूल 1 होगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए क्या समझ में आ गया है ना, बताइए, आया समझ में, का जी का हाल चल बा, ठीक बा ना, हाल चल ठीक हुआ, चलिए अच्छी है, सबका हाल चल ठीक हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला जस्ट वही चीज है, बोला क्या कि इतना का मूल इतना इतना होता है, तो हाँ होगा, देखते हैं होगा या नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। इसका हम 6 दूनी 12 फैक्टर करेंगे, 2 6 2 3, 2 दूनी 4 में 3 घटेगा क्या, 1 नहीं बचेगा, बचेगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस में 2 बराबर में 0, ये होगा। अब ये दुग में एगो कॉमन लग रहा है क्या, 2x का कॉमन ले लीजिए, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यहां कुछ नहीं कॉमन लग रहा है, 1 का कॉमन लग रहा है, 3x माइनस में 2 बराबर में 0। फिर कॉमन लग रहा है, फिर कॉमन ले लीजिए, फिर कॉमन लीजिए, क्या लग रहा है, 3x माइनस में 2, 2x प्लस में 1 बराबर में 0। अब हम यहां से क्या करेंगे, 2 पार्ट तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे हम, 2 पार्ट, 3x माइनस में 1 बराबर में 0, 2x प्लस में 1 बराबर में 0। तो अब इसका बहुत सारा तरीका बनाने का है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 3x प्लस 2 होगा, 3 माइनस 2 होगा। देखिए अब यहां से हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 बटे में 3, ये हो जाएगा 2x बराबर में माइनस 1, यानी कि x बराबर माइनस 1 बटे में 2। तो माइनस 1 बटे में 2 ये भी आ गया, और 2 बटे में 3 ये भी आ गया, तो दोनों आ गया, यानी कि x बराबर आ गया, लेकिन इसलिए x बराबर 2 बटे 3 और माइनस 1 बटे 2, मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा ये हिसाब। चलिए समझ में आ गया है तो यस लिखें, और एक बार लास्ट आप लोग को एक बार अनुरोध कर रहे हैं कि जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो न्यू है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को नहीं
चैनल को, आप वीडियो को शेयर कर दें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जस्ट वही कंडीशन है, फिर निकालना पड़ेगा मुझे। तो 4 का फैक्टर कीजिए 2 से 2, फिर इसको √2 से लगाइए, क्योंकि √2 है तो √2 मतलब कटेगा, है ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों को साथ में रखिए, 2 √2 एक्स माइनस और √2 एक्स माइनस 4 बराबर में 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ डाउट है क्या? ठीक है, देखिए x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x प्लस में 2 √2 बच गया। इसमें कॉमन क्या लग रहा है, देखिए ये 4 को ही 2 का ही टुकड़ा है, तो 4 में ये टुकड़ा हुआ ना 4 में, तो 4 में इसका 2 भी है, √2 भी है, √2 भी है, 4 में है ना। तो एक √2 निकाल लीजिए बाहर, तो √2 निकाल लीजिए, क्या बच गया x माइनस कॉमन ले चिन्ह चेंज, तो जब ये √2 बाहर निकाल के बचने गया अंदर में 2 √2 बच गया, बराबर में 0 हो गया। क्या करेंगे हम, फिर कॉमन लेंगे x प्लस 2 √2, x प्लस 2 √2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया, x माइनस में √2 बच गया है, बराबर में 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 √2 बराबर में 0 और x माइनस √2 बराबर में 0। क्या सॉल्व करेंगे यहां से हम, x बराबर ऊपर जाएगा -2 √2, x बराबर बराबर के पार जाएगा तो √2, तो वही तो बोला है, हाँ सर आ तो गया है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर √2 -2 √2, ये मेरा क्या हो गया है, मेरा आंसर हो गया है, मेरा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, यही मेरा आंसर हो गया है। चलिए सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि x माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 4, तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है नहीं, देखेंगे, देखते हैं, x गुना x, एक्स स्क्वायर प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस में 4 बराबर में 4, देखिए सबको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर ये से ये घट गया, -4 इधर आएगा, माइनस में 4 बराबर में 0, यानी कि एक्स स्क्वायर -8 बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप ही लोग बोलिए, क्योंकि 2 घात है ना। वैसी समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हाँ। एक बोला कितने हल होंगे, जितना घात उतना हल, 3 घात 3 हल, 4 घात 4 हल, 2 घात 2 हल, 1 घात 1 हल, 2 घात है, इसका आंसर हो जाएगा 2 हल होगा। कितना हल होगा, 2 हल। बोलिए आप लोग को समझ में आ गया है, बोलिए आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला कि ये समुच्चय जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 9 के हल समुच्चय लिखिए, बोला कि इसको हल कीजिए, तो समुच्चय क्या होगा, कैसा समुच्चय होगा ये, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √9, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस 3, यानी कि एक्स बराबर 3 प्लस में और माइनस में 3। ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या का समुच्चय, क्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय है, संख्या का समुच्चय है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया है। आशा करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 5 नंबर, जस्ट वही है, गुणनखंड निकाला हुआ है, समुच्चय पूछ रहा है, समुच्चय देखते हैं, इतना बराबर 0 हो जाएगा, इतना बराबर 0 हो जाएगा, तो x प्लस में 2 बराबर में 0, 3x माइनस में 1 बराबर में 0, तो x बराबर ये बराबर के पार -2, ये 3x बराबर में 1, यानी कि x बराबर में 1/3, तो ये भी परिमेय संख्या का हल है, मतलब कि का हल समुच्चय लिखे, चाहे यही दिया होगा या इसका आंसर परिमेय संख्या भी दे सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या का हल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिक्त स्थानों को भरें, मतलब कि रिक्त स्थानों को भरिए, समीकरण इतना के मूल डैश संख्या के समुच्चय होंगे, मतलब कि कैसा संख्या का समुच्चय होगा, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 5 हो जाएगा, अर्थात एक्स का वैल्यू, क्योंकि रूट 5 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो रूट 5 और एक बार माइनस रूट 5, यानी कि रूट जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया है। अपरिमेय संख्या का समुच्चय यहाँ भरा जाएगा, अपरिमेय संख्या भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? अपरिमेय संख्या भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मतलब कि निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा? मतलब कौन परिमेय संख्या होगा? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 दिया हुआ है ना, तो एक्स बराबर और रूट अंडर 5 प्लस माइनस में, तो एक्स बराबर रूट 5 और माइनस क्या जाएगा? माइनस रूट 5 हो जाएगा, माइनस में रूट 5। बताइए कैसी है? अपरिमेय है। कैसी है? अपरिमेय हो ये है। बोला कौन परिमेय में है? तो तो अपरिमेय है, तो परिमेय पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं, ये परिमेय तो बिल्कुल नहीं है। इसको देखते हैं, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 16 बटे में 7, यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस इसका वर्गमूल 4 बटे में रूट 7, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 4 बटे में रूट 7 और 4 बटे में रूट 7 माइनस में। तो क्या ये परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रूट 7 का वर्गमूल नहीं हो रहा है। इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमको सॉल्व करना है। एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 माइनस में 2x, ये सेम टू सेम कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं तो रूट 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्या है? ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसका आंसर भी हो जाएगा नहीं, क्योंकि परिमेय संख्या का मान पूछ रहा है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 1, अब जब ऐसा कंडीशन हो तो बराबर में 0, एक्स माइनस 1 बराबर में 0, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस 1, एक्स बराबर में 1। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये परिमेय संख्या का हल है। परिमेय संख्या का हल है, इसका आंसर हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है। बोला समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखें, मतलब कि मेन जो समुच्चय है उसको लिखना है, उसके बारे में जानना है, उसको हल करना। देखिए 4x स्क्वायर तो ये दिया हुआ है, ये है, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बट्टे में 4, 1 बट्टे में 4 लिखेंगे ना। देखिए अब x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 बट्टे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 बट्टे में 4 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2, यानी कि x बराबर देखिए ये क्या हो जाएगा? x बराबर एक हो जाएगा 1 बट्टे में 2 और एक हो जाएगा माइनस 1 बट्टे में 2। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेरा 1 बट्टे में 2, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, आशा करते समझ में आया होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर, इसको बराबर के पार ले जाएंगे, इसको बराबर के पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 16 एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 16, क्या हो जाएगा? रूट 16। ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4, क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 4, यानी कि x बराबर इसका जो आंसर होगा 4 होगा, माइनस में 4। यार कहां भाग जाता है? मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्या है? ये कट रहा है, 3 चौका 12, एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 4, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा?
प्लस माइनस 2 यानी कि x बराबर में, और 3 चलता क्या होता है 2 और माइनस 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज यहीं तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।